शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 20वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप को, दृष्टा के स्वरूप को स्पष्ट किया है। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। महर्षि वेदव्यास ने आत्मा को मन से पृथक बताया है, मन से अलग बताया है। आत्मा मन के समान नहीं है। स बुद्धे न स्वरूपः, वह आत्मा बुद्धि के समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके कुछ कारण स्पष्ट किए हैं। पहला कारण बताया है, आत्मा सदा ज्ञाता होता है, पर मन कभी जानता है और कभी नहीं जानता है। ज्ञाता अज्ञाता रहता है। दूसरा कारण बताया है, बुद्धि यानी मन परार्थ होता है। मन सदा परार्थ होता है, स्वार्थ कभी नहीं हो सकता, अपने लिए कभी नहीं हो सकता। और आत्मा जो है वो सदा स्वार्थ होता है, अपने लिए होता है। आत्मा कभी दूसरों के लिए नहीं होता। हां, जहां कहीं भी हमें यह प्रतीत होता है कि आत्मा अपने लिए नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है। जैसे कहा जाता है, ये बहुत बड़े परोपकारी है, अपने को ना देखते हुए अपने आप को समर्पित कर देता है दूसरों के लिए, दूसरों का ही कल्याण करता है। जहां कहीं भी ऐसा होता है तो समझ लेना वहां पर वैसा करता हुआ वो बाहर का सुख नहीं लेता है, वो आंतरिक सुख लेता है, आध्यात्मिक सुख लेता है, मानसिक सुख लेता है। आंतरिक सुख के लिए ऐसा कल्याण करता है। और ऐसे कल्याण करता हुआ यदि उसे आंतरिक सुख नहीं मिलता तो इस प्रकार का कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। और अगली बात कही है, आत्मा को मन से पृथक बताने के लिए, ये जो मन है ये त्रिगुणा, ये 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व रज तम से बना हुआ है। और त्रिगुण होने से अचेतना इति, ये अचेतन है, जड़ है। और आत्मा कैसा है तो उसके लिए स्पष्ट किया है, गुणानाम तु उपद्रष्टा पुरुषः इत्यतो न स्वरूपः। और ये जो आत्मा है ये किस प्रकार है? गुणानाम तु उपद्रष्टा, वो तो सत्व रज तम से उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जितना भी ज्ञान मन लाता है, उस ज्ञान को उपद्रष्टा समीप रह करके केवल देखता है, दृष्टा के रूप में है। गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुषः, ये जो आत्मा है केवल उस आए हुए ज्ञान को समीप रह करके देखता है। और मन कैसा है? सारा का सारा उत्पन्न ज्ञान मन में आ रहा होता है, अपने में धारण करता है मन। मन में ही सारा का सारा ज्ञान आकर के ठहरता है, आत्मा में जाता नहीं है। आत्मा तो केवल उपद्रष्टा, वो समीप
मन के समीप रह करके उस आए हुए ज्ञान को दूर से ही देखता है, वो दृष्टा है। ये अंतर है मन और आत्मा के बीच में। इसलिए कहा जा रहा है इत्यतः न स्वरूपः, इसलिए आत्मा मन के समान नहीं है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अस्तु किम विरूपा इति, अस्तु तर्हि किम विरूपा इति। आत्मा स्वरूप नहीं है तो क्या उससे भिन्न है? विरूप का मतलब है उससे सर्वथा भिन्न है। तो कहते हैं न अत्यंतम विरूपा इति, वो आत्मा सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता, कुछ तो मिलता जुलता है, सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता, अत्यंत विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए कहा न अत्यंतम विरूपा, वो अत्यंत विरूप भी नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? तो कहते हैं शुद्धोपि असौ प्रत्यय अनुपश्यतः। वो कहते हैं शुद्धोपि असौ, असौ आत्मा, ये जो आत्मा है कैसा है? शुद्ध, ये शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। प्रत्यय अनुपश्य, वो प्रत्यय को जो ज्ञान आता है बस उसको समीप रह करके देखने वाला होता है, इस कारण से। और जब वो समीप आकर के देखता है और वो अपने आप को उस जैसा मान बैठता है, यही अंतर है। प्रत्यय अनुपश्य। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रत्ययम बोद्धम अनुपश्यति, बोद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति। बुद्धि में आए हुए ज्ञान को वो देखता है। अनुपश्यति, इस बात पर ध्यान देना, वो समीप रह करके देखता है। जो जो ज्ञान बुद्धि में आता है, यानी जो जो ज्ञान मन में आता है, बोद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति, बुद्धि में आए हुए ज्ञान को बस केवल देखता है। वो ज्ञान आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, आत्मा में प्रविष्ट नहीं होता है, बस समीप रह करके देखता है। बोद्धम प्रत्ययम प्रत्ययम अनुपश्यति। तम अनुपश्यन अतदात्मा अपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते। तम अनुपश्यन, उस ज्ञान को देखता हुआ, अतदात्मा अपि, अतदात्मा अपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते। और जो जो ज्ञान मन में आता है, जैसा ज्ञान मन में आया है, जब आत्मा उसके निकट से उस ज्ञान को देखता है, उस स्थिति में वो जो ज्ञान आया हुआ है मन में, वो आत्मा उस ज्ञान के समान न होता हुआ भी उस ज्ञान जैसा दिखता है। इस बात को इस रूप में जान सकते, अतदात्मा अपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते। जैसे एक व्यक्ति दर्पण के समक्ष खड़ा है, दर्पण के सामने खड़ा है, और जब वो देखता है दर्पण में, तो ये जो शरीर है, पूरा उसका शरीर वो दिखाई देता है। और जो शरीर दिखाई देता है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। आंखों से वो जो रूप है, वो रूप मन के पास पहुंच जाता है। ये जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आपके समक्ष रखता हूं। दर्पण में जो चित्र दिखाई देता है, उसको आंखें ग्रहण करती है। ये जो रूप आया है, दर्पण के अंदर जो रूप आया है, उस रूप को आंखें ग्रहण करती है, आंखें उसको पकड़ लेती है, यानी नेत्रेंद्रिय जो है उस रूप को ग्रहण कर लेती है और उस रूप को ले जाती है मन के पास, और वो रूप मन के अंदर विद्यमान है। उस रूप का चित्र मन के अंदर विद्यमान है, उस रूप का ज्ञान मन के अंदर विद्यमान है।
और आत्मा उसके निकट है, और उसके निकट आत्मा ने उस रूप को देख करके वो ऐसा अनुभव करता है, वो रूप ही मैं हूं, वो रूप ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करता है। अतदात्मा अपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते। समझ में नहीं आता, रूप को ही मैं कैसा अनुभव करता है। ये शब्द तो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन व्यवहार में तो यही तो करते हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर के मैं ऐसा हूं, यही तो कहते हैं। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सांवला हूं, मैं नाटा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। ये मैं क्या है? शरीर तो है। इस शरीर को ही तो मैं समझता हूं, पर मैं अलग हूं, शरीर अलग है। पर आत्मा यही अनुभव करता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। वो तो जो रूप को बोले तो आपको पकड़ में नहीं आया। जो आया हुआ मन में रूप है, उस रूप को ही मैं अनुभव करता है, यह समझ में नहीं आता। लेकिन यह तो समझ में आ रहा है कि शरीर को मैं समझ रहा है। शरीर मैं नहीं है, यानी शरीर आत्मा नहीं है, पर उस शरीर को आत्मा समझ रहा है। बस इसी प्रकार चाहे वो रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी संसार की वस्तु हो, कोई भी संसार का पदार्थ हो, किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार का पदार्थ, कोई भी तत्व जिसको इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं और वो मन में आता है, उस मन में आए हुए को आत्मा केवल दृष्टा बन करके देखता है। प्रत्यय अनुपश्य, प्रत्यय ये जो ज्ञान है, बुद्धि में आया हुआ ये जो बोध है, उसको बस केवल पास से देखता है। तम अनुपश्यन, उस ज्ञान को निकटता से देखता हुआ, तदात्मा अतदात्मा अपि, वो उस रूप में ना होकर के भी तदात्मक इव प्रत्यवभासते, उसी जैसा अपने आप को अनुभव करता है। ये उसके समान अपने आप को अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से इस प्रकार अनुभव करता है। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति ही, अपरिणामिनी ही भोक्तृशक्ति, ये जो भोक्ता है, भोग करने वाला आत्मा है, पुरुष है, ये कैसा है? अपरिणामिनी, ये परिणामी नहीं है। जिस प्रकार मन में परिवर्तन होता है, जिस प्रकार बाह्य पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, कोई सांसारिक वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो, निरंतर परिवर्तन होता है। पर आत्मा कैसा है? ये भोक्ता, ये भोग करने वाला जीव कैसा है? अपरिणामिनी, ये परिणामी नहीं है, अपरिणामी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिणाम नहीं होता। अप्रतिसंक्रमा, एक और बात कहिए, कैसा ये आत्मा? अप्रतिसंक्रमा, अर्थात ये किसी के साथ जुड़ करके घुलता मिलता नहीं है। जैसे दूध के अंदर चीनी डाल करके चम्मच से घुमा दो तो घुल मिल जाता है, चीनी घुल मिल जाती है उसके अंदर। दूध में चीनी डाल करके घोलने से उसके साथ वो घुल मिल जाती है, पर आत्मा किसी भी वस्तु के साथ जुड़ करके वो घुल मिल नहीं सकता। अप्रतिसंक्रमा, वो अप्रतिसंक्रमा है, न घुल मिलने वाला है। एक और बात, अपरिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इव तद्वृत्तिम अनुपतति। अपरिणामिनी, आत्मा तो अपरिणामिनी है, पर परिणामिनी अर्थे जो परिवर्तनशील पदार्थ है, जो परिणाम को प्राप्त होने वाला पदार्थ है,
जैसे कि मन ये परिणामी है, उसके साथ जुड़ करके परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता इवा, उसके साथ मानो घुल मिल जाता है, उसके साथ जुड़ करके ऐसा लगता है उसके साथ घुल मिल गया हो, मानो घुल मिल गया हो। घुलता मिलता नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। जब उसके साथ जुड़ करके मानो घुल मिल गया हो तब तद वृत्तिम अनुपतति, उस वृत्ति को, उस ज्ञान को देखता है जो उस मन में आया हुआ है। रूप रस गंध स्पर्श से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको देखता है और देख करके वो यही अनुभव करता है, मैं ऐसा हूं। यही अविद्या है। तद्वृत्तिम अनुपतति तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपायाः बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रतया, बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इति आख्यायते। होता क्या है, जब आत्मा मन के निकट है, या यूं कहिए मन आत्मा के निकट है, तो मानो आत्मा के कारण से मन चेतनवत हो जाता है। जैसे मन के निकटता के कारण से आत्मा उस जैसा बन जा रहा है, उसी प्रकार मन भी आत्मा के निकटता के कारण से वो जड़ होता हुआ भी चेतन जैसा बन जाता है। उसी बात को लेकर के यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपायाः, उस मन के आत्मा के निकटता के कारण से मानो चेतन जैसा बन करके बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रतया, उस बुद्धिवृत्ति, उस मन में आया हुआ उस ज्ञान के अनुकार, उसके अनुरूप होकर बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ज्ञान वृत्ति रीति आख्यायते, जो आत्मा को ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा, बुद्धिवृत्ति के समान हो रहा है। यानी जैसा ज्ञान मन में आया है और उस ज्ञान को आत्मा देखता हुआ अपने आप को उस जैसा मान बैठता है। जैसे शरीर को देख करके अपने आप को शरीर मानता है, ठीक इसी प्रकार रूप रस गंध स्पर्श शब्द नाना प्रकार के ज्ञान जब मन में आते हैं, उनको देखता हुआ अपने आप को उन जैसा मान बैठता है। यही अविद्या है। यह है कुछ उस आत्मा का मन के साथ समानता दिखाई दी, अत्यंत विरूप नहीं है, कुछ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। सत्ता की दृष्टि तो समानता है, पर निकटता के कारण से आत्मा अपने आप को जड़ समझने लगता है, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श के साथ जुड़ करके अपने आप को उस जैसा मान बैठता है। यानी जैसे शरीर को देख करके शरीर को और अपने आप को अलग नहीं मान पाता है, ठीक इसी प्रकार रूप रस गंध स्पर्श शब्द समस्त विषयों को देखता हुआ अनुभव करता हुआ अपने आप को उनसे पृथक मान नहीं पाता है। यही वृत्ति सारूप्यम है। वृत्ति को और अपने आप को, उस ज्ञान को और स्वयं को अलग न मानना, यही यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। यही अविद्या है। इस अविद्या को दूर करना हम सबका परम कर्तव्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिः